Assalamu alaikum to all my lovely students. I am Fizanaz and you are watching Problem Analyzing with Fizanaz, and today's video is gonna be about algebra of matrices. So let's get right into the video. Algebra of matrix involves the operation of matrices such as addition, subtraction, multiplication, etc. Scalar multiplication of a matrix में क्या है? Let A equals to Aij is a matrix and K is a scalar. Then the scalar multiplication of the matrix A denoted by Ka is defined as, right? When we work with matrices, we refer to real number as scalars, right? The term scalar multiplication refers to the product of a real number and a matrix. In other words, in a scalar multiplication, each entry is multiplied by the given scalar, right? यहाँ पर मैंने लिखा है, in other words, for a matrix A and a number K also called a scalar, right? The matrix Ka is obtained by multiplying each element of A by K. For example, A matrix है of order 2 by 2 because there are 2 rows and 2 columns, 2A. राइट तो क्या करना है, मैट्रिक्स को उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये जो मैट्रिक्स है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट. इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर m into n, then their sum a plus b is the matrix of the same order obtained by adding each element of A with the corresponding element of B. क्या कहा मैंने, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल देखे, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 3 बाय 3 मैट्रिक्स है एंड B इक्वल्स टू आपको मैट्रिक्स A और B मैट्रिक्स आपको गिवन है. फाइंड A प्लस B यानी एडिशन करना है, ठीक है. तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, A प्लस B, A मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स, राइट. तो 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होगा हम उसे ऐड कर देंगे, यानी 1 प्लस 4, 2 प्लस 7, 3 के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 8, 4 प्लस 3, 5 प्लस 2, 6 प्लस 1. इस तरह से हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल सिमिलर है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जस्ट साइन का फर्क होता है. हम उसमें एडिशन करते हैं, इसमें हम डिफरेंस लेंगे, राइट. If A and B are two matrices of the same order, m into n, then their difference A minus B is the matrix of the same order obtained by subtracting the elements of B from the corresponding elements of A. Right? Example देख लेते हैं. आपको matrix A और B given है of order 3 because there are 3 rows and 3 columns. आपने difference find करना है. A matrix लिख दिया minus B. 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 4 एलिमेंट है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 7, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 8. तो जो मैट्रिक्स आएगा वो डिफरेंस आ गया A माइनस बी का. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी फॉलोड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए is equal to the number of rows of matrix B, right? ये आपने याद रखना है. अभी मैं इसे समझाती हूँ. सेकेंड पॉइंट क्या है, the elements in the ij place of AB is the sum of the products of the corresponding elements of ith row of A and jth column of B. इसे हम आसान अल्फाज में समझते हैं एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल क्या है, लेट A दो मैट्रिक्स गिवन है ऑफ ऑर्डर 3 बिकॉज देयर आर 3 कॉलम्स एंड 3 रोज. कंप्यूट ए बी एंड बी. मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमने ए बी फाइंड करना है, राइट. तो मैंने ये स्टेप नहीं लिखा है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ए बी इक्वल्स टू देन मैट्रिक्स ए और फिर मैट्रिक्स बी, सही है. तो सबसे पहले मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कॉलम्स देखते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज देखते हैं. क्या कहा मैंने, ये पढ़ें, द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, राइट. यानी पहले मैट्रिक्स का
हमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 3 कॉलम है, देयर आर 3 कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए एंड देयर आर 3 रोज इन मैट्रिक्स बी, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है। इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, राइट? इसके लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर लेट्स से अगर यहाँ पे 3 कॉलम्स होते और यहाँ पे 2 रोज होती तो ये मैट्रिक्स कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, राइट? तो मैं बहुत ही ज्यादा आसान अल्फाज में बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट? क्या कहा मैंने, ये फर्स्ट रो है 2, फिर मैंने ब्रैकेट डाल दी +3 ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए 2 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट, इस तरह से मैंने लिख दिया। ये पूरी फर्स्ट रो हो गई। अब फर्स्ट रो को मुझे मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। कॉलम क्या है, 6 5 2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या है, 10 8 7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, 1 3 2। अब सेकेंड रो को मैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगी। किस तरह से, मैंने लिख दिया 5 7 2, मैंने ब्रैकेट डाल दिया, राइट? सिंप्लीफाई किया है आपने, और सिंप्लीफाई करने के बाद मैट्रिक्स ए बी मल्टीप्लीकेशन आ गई आपकी, राइट? अब फाइंड करना है हमें पी ए। तो आपने सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिख देना, यानी फर्स्ट रो, देन सेकेंड रो, देन थर्ड रो, राइट? उसके बाद आपने क्या करना है, 2 5 8 फर्स्ट कॉलम तीनों तरफ, राइट? 3 7 6 सेकेंड कॉलम एंड 1 2 4 थर्ड कॉलम, और ये मैट्रिक्स पी ए ये आ रहा है, राइट? Thank you for watching my channel. If you like the video, hit the like button. If you want to see more videos, hit the subscribe button. And if you have something to say, leave a comment. Thank you.